नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 11 विषय हिंदी। और आज हम समझने वाले हैं बैंक पत्राचार। यानी जो बैंक पत्राचार है, यानी बैंक के साथ जुड़े हुए जो पत्र व्यवहार होते हैं उन्हें बैंक पत्राचार कहा जाता है, जिसका आज हम अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम देखें तो बैंक तथा डाकघर का प्रत्यक्ष संबंध किसके साथ होता है। तो हम देखें कि बैंक तथा डाकघर दोनों सरकारी संस्थाएं हैं। इन दोनों का संबंध आम जनता से जुड़ा होता है। बैंकों में लोग विभिन्न योजनाओं में अपने पैसे जमा कराते हैं। बचत खाते में लोग पैसे जमा करते हैं और समय समय पर अपने उपयोग के लिए पैसे निकालते रहते हैं। तो डाकघरों से लोग एक दूसरे को विभिन्न प्रकार के पत्र भी भेजते हैं और डाकघर में भी विभिन्न योजनाओं में पैसे निवेश किए जाते हैं। तो इन दोनों विभागों का प्रत्यक्ष संबंध आम जनता से जुड़ा हुआ होता है। बैंक पत्राचार का प्रयोग अधिकतर आम जनता की समस्याओं और उनके समाधान के लिए किया जाता है। तो इसके अलावा बैंकें भी अपने खाता धारकों को समय समय पर उनके खातों से संबंधित सूचनाएं पत्र के माध्यम से उन्हें देते रहते हैं। तो इस प्रकार जो आम जनता या तो बैंक के कार्यकरों के बीच जो व्यवहार होता है वह एक प्रकार से पत्राचार के माध्यम से होता है, यानी पत्र व्यवहार से होता है। यदि कोई सूचनाएं भेजनी हो या तो कहीं पैसे निकलवाने हो या तो पैसे रखने हो, तो इन सभी कामकाज जो है वह पत्र व्यवहार के आधारित होता है। तो वह पत्र किस प्रकार लिखा जाता है, उनमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, उनके लिए यहाँ पर बात समझाई गई है। या तो एक उदाहरण देकर समझाया गया है कि बैंक के कामकाज के हेतु या तो डाकघरों के कामकाज हेतु जो हम पत्र व्यवहार करते हैं तो वे पत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं, उनकी समझूती इस अभ्यास में दी गई है। बैंकों तथा डाकघरों में कार्यालयी पत्राचार सरकारी पत्राचार प्रणाली के माध्यम से होती है। हम जानते हैं कि बैंक हो या डाकघर हो, जिनमें कार्यालयी जो भी कामकाज है वह सरकारी पत्राचार के प्रणाली के माध्यम से ही होते हैं, जिसके संबंध में व्यवहारिक पत्राचार 1 तथा व्यवहारिक पत्राचार 2 में विभिन्न पत्रों के प्रकार तथा उनके नमूनों के साथ स्पष्ट किया गया है। यह एक प्रकार के कार्यालयी पत्राचार किस प्रकार लिखे जाते हैं वे हमने व्यवहारिक पत्राचार 1 और व्यवहारिक पत्राचार 2 में इनकी समझूती प्राप्त की है तथा उनके नमूनों के साथ उनकी स्पष्ट समझूती भी हमने प्राप्त की है। तो बैंकों एवं डाकघरों का प्रत्यक्ष रूप से संबंध आम जनता के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो हमने देखा। अतः बैंकों एवं डाकघरों के परस्पर बैंक एवं डाकघरों में सरकारी पत्राचार के साथ साथ निजी रूप से आम जनता की समस्याओं के समाधान हेतु भी पत्राचार का एक एक नमूना यहाँ प्रस्तुत किया गया है कि जो भी बैंक से जुड़े हुए जो भी समस्या हो, चाहे व्यक्ति की अपनी खुद की बैंक से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, तो उनके निराकरण हेतु या तो उनके समाधान हेतु जो पत्र व्यवहार होते हैं या तो पत्र लिखने की ज़रूरत होती है, तो वे पत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं उनके लिए यहाँ उदाहरण द्वारा समझाया गया है। एक पत्र यहाँ दिया गया है, उनके आधारित हम समझते हैं कि यह पत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में यह पूरा पत्र यहाँ लिखा हुआ है, जिनको पढ़कर भी आप समझ सकते हैं। बैंक पत्राचार, तो सबसे पहले जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है वे अपना यहाँ पर क्या करेगा, परिचय देगा। यानी वो अपना नाम पता सब कुछ लिखेंगे और अंत में दिनांक लिखेंगे, जिस दिन वे पत्र लिख रहा है उनकी दिनांक लिखेंगे। और उनके बाद वे क्या करेगा, जिसको यह पत्र लिखा गया है उनका परिचय देना है। यदि बैंक में लिखा गया है तो बैंक में किसको लिखा गया है, तो प्रबंधक जो आयोजनकर्ता होते हैं सभी कामकाज को देखरेख में, तो वे हम लिखेंगे सेवा में प्रबंधक। वे कौन सी बैंक में कार्यरत हैं, तो भारतीय स्टेट बैंक, यहाँ पर उनका नाम लिखा है। और फिर वे कहाँ पर है, तो लाल दरवाज़ा अहमदाबाद में है और उनकी शाखा वहाँ है। तो वे क्या करते हैं, वहाँ पर पत्र भेजते हैं। तो उनके पत्र का जो विषय है वह कौन सा है, उनके बाद हम क्या करेंगे, विषय को लिखेंगे। ड्राफ्ट संख्या यहाँ लिखी हुई है और दिनांक भी लिखी है कि भुगतान को रोकने के लिए उन्होंने यहाँ विषय स्पष्ट किया है कि वह यह पत्र व्यवहार किस लिए कर रहे हैं। विषय में जो पत्र किस वजह से लिखा गया है उनका विषय संक्षिप्त में लिखा जाता है। उनके बाद आता है संबोधन, यानी हम यहाँ पर ऐसा तो नहीं लिखेंगे प्रिय मित्र है कि प्रिय मित्र का नाम लिख दिया, नहीं, लेकिन हम बैंक में कार्यरत व्यक्तियों को हम यह पत्र लिख रहे हैं, इसलिए उनके आधारित ही हम उनका संबोधन करेंगे, महोदय। और फिर मुख्य क्लेवर में पत्र किस विषय पर लिखा गया है उनकी बातों को लिखा जाएगा।
यहाँ पर लिखा है कि निवेदन है कि मैंने भारतीय स्टेट बैंक आज़ाद नगर दिल्ली शाखा से 50,000 रुपये का उपयुक्त विषयक ड्राफ्ट बरसातीलाल आश्रम रोड अहमदाबाद के नाम बनवाकर भिजवाया था, जिसका भुगतान आपकी शाखा से होना था, परंतु आज मुझे श्री बरसातीलाल से सूचना मिली है कि उनसे वह ड्राफ्ट कहीं खो गया है। अतः निवेदन है कि उस ड्राफ्ट का भुगतान तुरंत रोक दे तथा किसी को भी उसका भुगतान न करे। संबंधित ड्राफ्ट की फ़ोटो संलग्न है। संलग्न यानी उनके साथ नकल जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है उन्होंने क्या किया था, तो वे खुद कहते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक आज़ाद नगर से उनकी दिल्ली शाखा से उन्होंने 50,000 रुपये का एक उपयुक्त विषयक ड्राफ्ट बनवाया था और उन्होंने वे ड्राफ्ट बरसातीलाल आश्रम रोड अहमदाबाद नाम बनाकर भिजवा दिया था, परंतु उन लोगों से उन्हें सूचना मिली है कि वे ड्राफ्ट उन लोगों से कहीं खो गया है। तो इनका भुगतान किसी को भी न हो इसकी सूचना देने के लिए उन्होंने क्या किया है, बैंक में पत्र लिखा हुआ है कि उन्होंने यह ड्राफ्ट बनवाया था, परंतु जिसको यह ड्राफ्ट भेजा गया है उनसे वे ड्राफ्ट कहीं खो गया है, तो आपकी शाखा से उनको भुगतान करनी थी, उनको रोक दी जाए, किसी को भी उन पैसे की जो भुगतान करनी है वह ना करे। तो इस विषय पर उन्होंने उनको सूचित करते हुए यह पत्र लिखा हुआ है और उनके बाद लिखा है धन्यवाद और संलग्न यानी जो ड्राफ्ट था उनकी एक नकल भी उन्होंने इनके साथ जुड़ी हुई है ताकि उन लोगों को भी विश्वास बैठे कि नहीं यह सच्ची बात है। उनके बाद वे क्या करेंगे, जिन्होंने यह पत्र लिखा है वे खुद अपना नाम लिखेंगे और अपना हस्ताक्षर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह पूरा पत्र जो है वह कितना छोटा है, उनका प्रारूप कितना छोटा है और निबंध की तरह इसमें कोई अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करना है, परंतु सरल स्पष्ट शब्दों में हमें सूचित करना है कि आखिर हमारी समस्या क्या है। तो इस प्रकार यह पत्र लिखकर हम बैंक या तो डाकघर में कोई भी समस्या को सूचित कर सकते हैं और यह पत्र किस प्रकार लिखा जाता है उनका एक उदाहरण भी हमने यहाँ देखा है। तो इस स्वाध्याय के बाद एक छोटी सी प्रवृत्ति है यानी कि छात्र प्रवृत्ति, जिसमें भी 2 ऐसे टॉपिक दिए गए हैं कि बैंक के लिए हमें यदि कोई पत्र लिखने हैं तो वे किस प्रकार लिखेंगे, उनकी जो सूचनाएं हैं वे कौन सी होगी। तो यहाँ लिखा हुआ है। तो हमने देखा कि यह बैंक पत्र व्यवहार क्या होता है। यदि समझ लीजिए हमारा चेक कहीं खो गया हो या तो ATM कहीं खो गया है या तो ATM कार्ड हमें बंद करवाना है, तो उनको सूचित करने के लिए जब हम पत्र लिखते हैं तो वे बैंक पत्राचार या तो डाकघर में लिखे गए पत्रों की तरह पहचाना जाएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर पूरा पत्र लिखा गया है, आपके सामने एक उदाहरण है जिनको भी पढ़कर आप समझ सकते हैं कि ये बैंक के पत्राचार किस प्रकार लिखे जाते हैं। और हमने यह भी देखा कि बैंक पत्राचार का प्रयोग अधिकतर आम जनता की समस्याओं और उनके समाधान के लिए किया जाता है। तो इसके अलावा बैंक भी अपने खाता धारकों को समय समय पर उनके खातों से संबंधित सूचनाएं पत्र के माध्यम से उन्हें भेजते रहते हैं। तो उनके बीच जो व्यवहार होता है वे पत्र व्यवहार के आधारित होता है, इसलिए इस टॉपिक का नाम है बैंक पत्राचार यानी बैंक से जुड़े हुए पत्र व्यवहार। तो यह पूरा टॉपिक हमने देखा है, आप एक बार पढ़कर भी उनकी समझूती प्राप्त कर सकते हैं। नमस्ते।